13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ का दौरा करेंगे और संगम में मां गंगा की पूजन करने के बाद वो श्री बड़े हनुमान मंदिर आएंगे, जिसे लेटे हुए हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ ने प्रयागराज की तस्वीर बदल दी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लेटे हुए हनुमान मंदिर का आसपास का इलाका था वो पूरी तरीके से बदल गया है, यहाँ की तस्वीर बदल गई है। यहाँ पर आप देखिए एक बहुत बड़ा प्रेमाइसेस निकल करके सामने आया है, जो कि पहले नहीं था। जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, यानी लेटे हुए हनुमान मंदिर के ठीक सामने उससे सट करके एक सड़क हुआ करती थी और सड़क पर ही लोगों की भीड़ लगा करती थी। लेकिन अब ये सब कुछ बदल गया है। किस तरीके का आप लोग पहले का प्रयागराज और आज का देख रहे हैं? पहले अब में जमीन आसमान का फर्क होगा सर। पहले एक गेट होते थे, अब इस टाइम 4 गेट बन गए। वो पहले गार्डन बने गंदगी, मगर अब जो बन गया बहुत विशाल बन गया, उसका कोई सीमा नहीं। मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम है। तो ये जो मैया की कृपा है, ये बनवाल हनुमान जी की, ये जो प्राचीन मंदिर है अब ज्यादा बेहतर हो गया। अगल बगल का इलाका इसका ये हाँ बहुत अच्छा हो गया है। मैं जब भी अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट केस लड़ने आता हूँ तो मैं यहीं पर हर बार दर्शन करने आता हूँ, और ये बहुत अच्छा और सुंदर व्यवस्था करवाई जा रही है योगी सरकार के द्वारा। तो हनुमान मंदिर तो है ही, कितना प्रसिद्ध है और इसकी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया जानती है। कुछ आप भी कह दीजिए जी। इस मंदिर की जो हमारे बालाजी महाराज है, हमारे इनकी जो मानता है, ये तो आप खुद देख रहे हो कितनी पब्लिक आ रही है यहाँ पर। जिस तरह निर्माण जो चल रहा है, ये किसी मकसद से चल रहा होगा। अब ये देखिए आप लोग भीतर जाने के लिए सोर्स लगाया करते थे। नहीं, वो तो सर, वो तो अब भी आप कहीं भी चले जाओ, पर जब भीड़ होती है, उस भीड़ में है ना, आप कुछ चढ़ावा तो कहीं और दोगे तो आपके दर्शन बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरह बाबा महाराज के दर्शन आप जो दिल से करने आए हो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो, जितने कष्ट आप झेल सकते हो, उस कष्ट से आपको फल मिलेगा। ये नहीं किया ना उन पैसों को आप गलत जगह प्रयोग करके। यानी जो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते थे कि हमको जल्दी दर्शन हो जाए, उसके लिए सोर्स लगाते थे। अब शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल है आपका, मन किस तरह है, आप है ना प्रीमाइसेस यहाँ पे निर्माण चल रहा है। और जिस तरह अब कुंभ का समय है और पब्लिक आ रही है, उसे देखकर तो सर थोड़ा तो हर कोई इधर उधर तो घूमेगा। अच्छा हो गया कुल मिला, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, जिसकी सीमा को सीमा नहीं है। तो यहाँ पर प्रसाद बेच रहे हैं शुरू से। आप लोग कितने साल से यहाँ प्रसाद बेच रहे हैं? जी 5 वर्ष हो गए हैं। जी जी जी। पहले और अब में मंदिर के आसपास के इलाके में कैसा अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर देख रहे हैं। माननीय योगी महाराज जी कृपा से कॉरिडोर का निर्माण हो गया बड़े हनुमान जी में, और बहुत ही प्रसन्न सभी लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 13 दिसंबर को सभी प्रयागवासी इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द आए, उनका हम लोग दर्शन करेंगे हनुमान जी के, योगी महाराज जी और मोदी जी। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रसन्नता, बहुत विकास हो रहा प्रयागराज में। बहुत ये मंदिर प्रेमाइसेस बन जाने से आप लोगों को भी आसानी होगी दुकान की? जी जी, बहुत अच्छा लगेगा। कॉरिडोर बन जाएगा, सभी लोगों का इसमें भला है। पूरे देश के लोग बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। महाकुंभ 2013 में भगदड़ मच गई थी बहुत भीड़ होने की वजह से, पर माननीय योगी जी महाराज जी कृपा से इस बार बहुत पूरे प्रयागराज का विकास किया जा रहा है, और मंदिर का कॉरिडोर के विकास से जनता में जो भीड़ आएगी करोड़ों कुंभ में, बहुत अच्छे से वो दर्शन होगा, और बहुत ही प्रसन्नता से लोग स्नान करेंगे गंगा मैया का, हनुमान जी का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत ही प्रसन्न होंगे। देव पांडे देव पांडे जी ने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से यहाँ का पहले का माहौल था और अब का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इस संगम क्षेत्र में आएंगे और सबसे पहले मां गंगा का पूजन करके उनसे निवेदन करेंगे कि जो महाकुंभ होने जा रहा है वो सकुशल संपन्न हो सके। प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर यानी श्री बड़े हनुमान मंदिर, जिनकी कथा पुराणों में भी दी गई है, उस मंदिर में हम हैं और आपको अनोखी तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन कीजिए। ये अनोखी तस्वीरें हैं, आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन आज चूंकि खास मौका है जब
पूरे प्रेमाइसेस को नए सिरे से पुनर्गठित किया जा रहा है, पूरा प्रेमाइसेस जो है वो बड़ा किया जा रहा है। ऐसे में हम आपको ये अनोखी तस्वीरें दिखा रहे हैं हनुमान जी की, और हनुमान मंदिर का ये जो दर्शन है ये परम पवित्र माना जाता है, और हनुमान मंदिर के इस दर्शन के बाद आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा मान करके लोग सदियों से यहाँ आ रहे हैं। और इस प्राचीन हनुमान मंदिर की जो विशेषता है वो बखानी नहीं जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हनुमान मंदिर यानी लेटे हुए हनुमान मंदिर की जो महत्ता है उसको हम रेखांकित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसी लेटे हुए हनुमान मंदिर में आएंगे और यहाँ पर जो तस्वीरें बदल गई हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, क्या देखते हैं आप पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में? बदलाव आया है? बदलाव आया है? बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। अब कॉरिडोर में जुड़ने की वजह से श्री बड़े हनुमान जी महाराज के यहाँ पर जैसा कि सबको देख रहे हैं कि चारों तरफ से भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल पहले बाहर की व्यवस्था भक्तों के लिए पूजा पाठ के लिए कि पहले निर्माण हो रहा है, उसके बाद श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का निर्माण। आप लोग पहले आई हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। तो आपको हम हनुमान मंदिर का अनोखा दर्शन करा रहे हैं। ये हनुमान मंदिर का ये दर्शन दुर्लभ है। इस तरह से जो श्रृंगार से ठीक पहले सेवा हो रही है, इस समय हनुमान मंदिर में हनुमान जी की सेवा हो रही है और उनको सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, सिंदूर से रंगा जा रहा है। हनुमान जी को सिंदूर पसंद है। कथा है कि एक बार उन्होंने ये देखा कि सीता जी सिंदूर लगा रही हैं, उनको पता लगा कि जो सीता जी हैं वो जब सिंदूर लगाती हैं तो राम प्रसन्न होते हैं, और ये जान करके उन्होंने इस रहस्य को जान लिया। तो उन्होंने जा करके और सिंदूर को पूरे बदन में मल लिया कि अगर सिर्फ सिंदूर एक जगह लगाने से, मांग में लगाने से प्रभु राम प्रसन्न होते हैं तो मैं राम को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूँगा। इस तरीके की कथा प्रसिद्ध है। तो श्री हनुमान जी का ये जो दर्शन है ये अनोखा दर्शन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस दर्शन को करने के लिए 13 दिसंबर को आएंगे माँ गंगा का पूजन करने के तुरंत बाद। प्रयागराज महाकुंभ जिले के एडीएम विवेक चतुर्वेदी है हमारे साथ। सर, क्या कुछ इस बार मेले में हो रहा है? पीएम आने वाले हैं, क्या पीएम की तैयारी है पीएम के आने की? माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का प्रस्तावित है कार्यक्रम 13 तारीख को, जिसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाएंगे। वहाँ से फिर वो अक्षयवट कॉरिडोर जो हमारा बना है उसमें उनके जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद वहाँ पर से आकर के जो एक डिजिटल म्यूज़ियम टाइप का हमारा बना है उसका एक इनॉग्रेशन उसमें करेंगे वो। उसके पश्चात जहाँ सभा स्थल है वहाँ पर जाकर कई जो योजनाएँ हैं कुंभ की उसका लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात वहाँ पर पब्लिक मीटिंग है, एड्रेस है। उसके पश्चात कहाँ पर सभा होगी? ये संगम नोच पे ही है। क्या पीएम स्नान भी करेंगे? नहीं, यहाँ पर गंगा पूजन का कार्यक्रम है इस बार, और बाकी अगर उनका वो होगा तो गंगा पूजन का कार्यक्रम है। सभी अखाड़ों और सभी अन्य जो गणमान्य आचार्य हैं उनके साथ उनका पूजन का कार्यक्रम। पीएम आएंगे, उनके जाने का कुछ ये अभी कार्यक्रम लिखा पढ़ी में नहीं आया, लेकिन दिन में 11 बजे के आसपास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो आएंगे। तो जो महाकुंभ हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र है उस पर, क्या भव्यता है उसकी, क्या कुछ तैयारी है और क्या मुख्य बातें हैं जो आम आदमी को जानना चाहिए महाकुंभ को लेकर के, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी? महाकुंभ 2025 के लिए काफ़ी विस्तृत तैयारी की है। सरकार ने करीब 2.5 साल पहले से ही इसकी तैयारी को टेकअप कर लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी नवंबर 22 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने मीटिंग लेके सभी योजनाओं के लिए सबको निर्देशित किया था। तो हम लोगों ने 2 फेज़ में उसका काम किया। सबसे पहले तो जो प्रयागराज शहर है उसमें यहाँ पर भीड़ करोड़ों की संख्या में आते हैं, उसके निमित्त शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, जिसमें तमाम चीज़ें हम लोगों ने की। जैसे कैपेसिटी इन्हांसमेंट में आप देखेंगे तो सड़कों का चौड़ीकरण है, आरओबीज़ हैं, आरयूबीज़ हैं,
रेलवे के काम हैं, NHAI के काम हैं। इसके अतिरिक्त जल निगम ने जो इन्हांसमेंट किया है सीवरेज नेटवर्क पे, नगर निगम ने अपना जो डिस्पोजल करने का, कूड़े डिस्पोजल करने का वो इन्हांसमेंट किया है कैपेसिटी। इसके अतिरिक्त PWD ने सारे काम किए हैं, PDA काम कर रहा है, शहर के चौराहों को हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, सड़कों को हम लोग ब्यूटीफाई कर रहे हैं, चौराहों को इस तरह से हम लोगों ने सुदृढ़ किया है कि वो ट्रैफिक जो है सेल्फ रेगुलेटेड रहे और लोगों को एक सुगम यातायात की अनुभूति हो। उसके पश्चात हम लोग जब मेला फेज़ में जब घुसते हैं तो गंगा जी के पानी के रिसीड होने पर जनरली सितंबर लास्ट तक ये पानी रिसीड होता है। इस बार थोड़ा देर तक पानी रहा है, लेकिन अक्टूबर से हम लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले कैचमेंट एरिया जो हमको मिलता है उसका पूरा हम लोग लेवलिंग करते हैं। उसके पश्चात जो है हम लोग वितरण करते हैं, जैसे सबसे पहले अखाड़ों का वितरण होता है, फिर इसके बाद दंडीवाड़ा, फिर आचार्यवाड़ा, फिर खाक चौक, ये परंपरा से होता है। तो ये सभी वितरण किए जा चुके हैं, सभी का बसावट शुरू हो गई है। इसके अलावा संस्थाओं का भी बसावट हो गई। हमारा 10 तारीख तक सभी को बसा लेने का प्लान है। इसके बाद हमारे प्रयागवाल को हम लोग बसाएंगे। तो मेला का काम लगभग अपने समय पे है। और अब देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करेंगे तो हम लोगों ने PWD ने 488 किलोमीटर रोड बनाने का इसमें निर्णय लिया है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। पॉन्टून पुल इस बार 30 हैं जो आवागमन। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 1250 किलोमीटर की स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइन बिछाई है और 67,000 LED लाइट्स लगा रहा है विद्युत विभाग। 1,50,000 टॉयलेट्स हैं, 10,000 हमारे सफाई कर्मी यहाँ पर हो रहे हैं। ये मेजर फीचर्स हैं। और डिजिटल सारा मोड में हम लोग कर रहे हैं। ICT बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा सॉफ्टवेयर है PMIS का। जो कैमरा है, सिक्योरिटी के एंगल से हम लोगों ने कैमरे यहाँ पर डिप्लॉय किए, करीब 2700 डिप्लॉय किए हैं। उसमें AI का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्राउड एनालिटिक्स और जो भी अगर कोई बैरियर ब्रीच हो रहा है या कहीं ओवर क्राउडिंग हो रही तो उसके अलर्ट्स समय पे आ जाएं, जिससे हम लोग क्राउड को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। गंगा पथ का निर्माण हम लोगों ने किया है। गंगा जी के दोनों तरफ पे आप देखेंगे रिवर फ्रंट टाइप रोड है, जो हमारे आवागमन के लिए एक मेजर फैक्टर रहेगा, जिससे हम लोग भीड़ को आसानी से उनको संगम तक ला सकेंगे और सुगमता से नहला के उनको वापस अपने गंतव्य तक भेजेंगे। मेजर काम के रूप में आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1850 हेक्टेयर का पार्किंग डेवलप किया है। वो पार्किंग एकदम सैटेलाइट टाउन की तरह रहेगा। उसमें सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी, व्यवस्थित रूप से। वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर क्लोक रूम्स रहेंगे। जो संगम का एरिया है उसके सभी एडजेसेंट एरियाज़ में हम लोगों ने पार्किंग लिया है, ताकि लोगों को कम से कम पैदल चलना पड़ा पीक डेज़ पे, और नॉर्मल डेज़ पे तो पूरा संगम तक आ सकते हैं। तो ये जो 488 किलोमीटर की रोड आप बता रहे हैं, ये मेला क्षेत्र के अंदर ही मिला करके? हाँ जी, 488 किलोमीटर की रोड है। मेला क्षेत्र के अंदर चेकर्ड प्लेट्स की रोड बोली जाती है, जो रेत पे हम लोग लोहे की जो शीट्स बिछाकर इसको क्लैंपिंग करके बनाते हैं। 488 किलोमीटर की कुल लेंथ है इसकी। तो जो मेले में अभी मौजूदा स्थिति में क्या क्या बसावट हुई है? कोई बड़े जो अखाड़े हैं वो आए हैं, किसको किसको अलॉट हुआ है? सभी अखाड़ों का अलॉटमेंट हो चुका है। आप देखेंगे झूसी की साइड उस पार जाएंगे तो त्रिवेणी रोड पे ही सभी अखाड़े बसे हुए हैं। सारे अखाड़े आ चुके हैं। सभी अखाड़ों का काम चल रहा है, काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अब इन लोगों की पेशवाई का कार्यक्रम होता है। एक एक करके उनका 1 बाय 1 कार्यक्रम तिथि निर्धारित करते हैं, उससे वो औपचारिक रूप से मेले में प्रवेश करते हैं। तो सबका काम पूरी तरह से चालू है। उसके पीछे महामंडलेश्वरों को भी अलॉट हो गए, वो भी बस रहे हैं। सभी शंकराचार्य जी लोगों को भी अलॉट हो गई ज़मीन, वो भी बसावट उनकी भी शुरू हो गई है। सभी प्रमुख संस्थाएँ, दंडीवाड़ा, खाक चौक, सभी लोग आ चुके हैं। मेन इवेंट्स क्या होंगे इस मेले के, जो लोग आएंगे उनकी जानकारी के लिए? सबसे प्रमुख अट्रैक्शन तो यहाँ पर शाही स्नान है। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर संगम पे डुबकी लगाते हैं। और शाही स्नान, अखाड़ों का वैभव देखने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं कि शाही स्नान के दिन हम अखाड़ों का वैभव देखें। अखाड़े भी अपने संपूर्ण वैभव के साथ, गाजे बाजे के साथ पूरा अच्छा शाही जुलूस एक बनता है। वो बड़ी अच्छा ही मनोरम दृश्य होता है। उसको देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।